पिछले क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में कहां तक करा दिया? बताओ क्या कर रहे थे पिछले क्लास में? सर लोकस से रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन कर रहे थे ना हम लोग। आपने कुछ लोकस और मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं जरा। जेड है x प्लस आयोटा वाई है, ठीक है, और एक्स वाई बिलोंगिंग टू इंटीजर्स है। then area of a rectangle whose vertices are the roots of the equation z bar q plus z bar zq is equal to 350 is ऑप्शन है 48, 32, 40, 80। जेड है एक्स प्लस आयोटा वाई और कह रहा है कि एक्स वाई इंटीजर्स है बच्चे। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ट्राई कीजिए। जेड बार कितना होता है? मॉड जेड का स्क्वायर। चलो उसका यूज करो तो बच्चे। सर 48। 48, वेरी गुड। एक मिनट जरा नाम देख लूं, किसने बताया है? वंश, वेरी गुड। आसान क्वेश्चन है बच्चे, कर सकते हो।
जेड जेड बार होता है मॉड जेड स्क्वायर होता है बच्चे। मॉड जेड स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो जेड जेड बार कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे एक बचेगा जेड बार स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे जेड स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू 350। ये मॉड जेड स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड बार का स्क्वायर करो, जेड हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई है तो जेड बार का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई। और जेड का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई इज इक्वल टू 350। ये वाला पार्ट इससे कैंसिल होगा बच्चे। यस सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये डबल आ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहां से 175 हो जाएगा। यस सर। अब क्या है एक्स और वाई इंटीजर है, इक्वेशन एक है अननोन दो है। दो अननोन के लिए दो इक्वेशन चाहिए इसलिए एक इक्वेशन दिया और एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया कि एक्स वाई इंटीजर है। तो यहाँ पे देखो इसको एक्स अगर इंटीजर है वाई इंटीजर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी इंटीजर होगा। तो आपको क्या करना होगा 175 को दो इंटीजर के प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा। जैसे इसको एक पॉसिबिलिटी है ना 25 इंटू 7 लिख दें यस सर। तो एक्स और वाई क्या ऐसा लें ताकि ये 25 बन जाए दूसरा 7 बन जाए। x plus minus 4 y plus minus 3 4 3 और -4 और -3। हाँ मतलब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 ले लेते हैं और वाई की वैल्यू प्लस माइनस 3 ले लेंगे तो बात बन जाएगी। यस सर। अच्छा इसका और भी फैक्टराइजेशन करोगे उसमें बात बन के नहीं आती है। जैसे मान लो 35 इंटू 5 कर दोगे तो वो इंटीजर के स्क्वायर का सम 35 नहीं आता है। तो सिर्फ यही वाली पॉसिबिलिटी होती है। तो जब आप इसको प्लॉट करोगे x4 ले लो y3 ले लोगे तो ये 4 प्लस 3 आयोटा आएगा। उसके बाद आएगा -4 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे आएगा -4 माइनस 3 आयोटा और ये आएगा 4 माइनस 3 आयोटा आएगा बच्चे। ये रेक्टेंगल बन गया, इसके एरिया की बात हो रही है। इसका y कोऑर्डिनेट 3 है, इसका -3 है तो ये लेंथ 6 हो गया। ये 4 है, ये -4 है तो ये वाला लेंथ 8 हो जाएगा। तो एरिया आ गया 48 स्क्वायर यूनिट्स। आई बात समझ में? यस सर। गुड। सेकंड ले लेते हैं। मॉड जेड 1 है लेकिन जेड प्लस माइनस 1 नहीं है। मॉड जेड तो 1 है मतलब जेड का ओरिजिन से डिस्टेंस तो 1 है लेकिन जेड ना ही 1 है ना ही -1 है। देन all values of z upon 1 minus z square lie on z upon 1 minus z square के बारे में बताना कि ये कहाँ पे लाई करेगा। मतलब स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन या मॉड जेड √2 होगा, द एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा। मॉड जेड तो 2 तो होगा नहीं क्योंकि मॉड जेड 1 दिया हुआ है। इसके बारे में बताना z upon 1 minus z square के बारे में। ठीक है ना? यस सर।
पूरे क्लास के लिए एक बात बता दूं, जो बच्चे बीच में गायब हो जाते हैं ना बिना जबरदस्ती का, ऐसे ही बिना कारण के, वो बाद में उनको बहुत प्रॉब्लम होगा, मैं अभी से बता दे रहा हूँ। आप क्लास रेगुलर कीजिए, और सेकंड बात है, अगर कोई दिक्कत हो तो इंटरेक्ट कीजिए, पूछिए कि सर ये बात समझ में नहीं आ रही है, फिर से बता दो सर, फिर से बता दूंगा। लेकिन जैसे जैसे एक्यूमुलेट करता जाएगा डाउट, वैसे वैसे दिक्कत शुरू हो जाएगी फिर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताना है, कहाँ पे लाई करेगा बच्चे? ऐसा कर सकते हो, z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर है सर वन, y एक्सिस पे। हाँ y एक्सिस पे, वेरी गुड। 1 की जगह जेड जेड बार लिख देना, और यहाँ पे जेड स्क्वायर आ गया, तो ये होगा जेड कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन जेड बार माइनस जेड आएगा। यस सर। अब आपको पता है कि जो जेड बार होता है वो होता है एक्स माइनस आयोटा वाई, और जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जेड बार में से अगर जेड माइनस करोगे तो ये -2 आयोटा वाई आएगा। यस सर। तो -2 आयोटा वाई आ गया बच्चे। आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर आयोटा आ गया और नीचे क्या हो जाएगा? 2y। 2y हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये 1/2y है, इंटू आयोटा है, ये रियल है, इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ? प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी हुआ। तो प्योरली इमेजिनरी है ये वाला, तो कहां पे लाई करेगा? इमेजिनरी एक्सिस। प्योरली इमेजिनरी इंप्लाइज लाइज ऑन, ऑप्शन में वाई एक्सिस दिया तो वाई एक्सिस कर लोगे, ऐसे जनरल है, लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है ना? यस सर। गुड। एबीसीआर, थर्ड क्वेश्चन ले लिया। ABCR integers, not all simultaneously equal, and omega is cube root of unity। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है लेकिन 1 के बराबर नहीं है। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का मॉड इज, ऑप्शन है 0, 1, √3/2, 1/2। ABCR इंटीजर नॉट ऑल साइमल्टेनियसली इक्वल, सारी इक्वल नहीं है, एंड ओमेगा इज द क्यू रूट ऑफ यूनिटी अदर देन 1, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस बतानी है।
मॉडुलस निकालना जानते हो ना? सर आंसर 1 आएगा। हाँ बेटा, आ सकता है, ऑप्शन में तो दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं। सर 1 आ रहा है। गुड। ये देखो, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का मॉड है। ओमेगा की जगह लिख दिया -12 प्लस आयोटा √3/2 और ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख दिया -12 माइनस आयोटा √3/2। यही होता है ना? तो ये आ गया a माइनस b/2 माइनस c/2 प्लस आयोटा √3/2 के साथ आ जाएगा b माइनस सी आ जाएगा। ये समझ में आया? ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का है, x प्लस आयोटा y फॉर्म का है, तो इसकी मॉडुलस लिख लेंगे। मॉडुलस में आ जाएगा a माइनस b/2 माइनस c/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 b माइनस सी का स्क्वायर। बोलो बेटा। यस सर। अब इसका स्क्वायर ओपन करना जानते होगे। इसमें a स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर बाई 4 आएगा, c स्क्वायर बाई 4 आएगा, सबका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पेयरिंग। इसका इसके साथ पेयरिंग में माइनस ए बी आएगा, -2ab होता है ना। फिर इसका इसके साथ पेयरिंग में माइनस ए सी आएगा और इसका इसके साथ प्लस में आएगा, प्लस BC/2 हो जाएगा। और इसमें आ गया 3/4 b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC। ए स्क्वायर प्लस ये वाला और ये वाला क्लब होके बी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर बाई 4 और 3/4 सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर होगा ना बच्चे? यस सर। माइनस ए बी होगा, माइनस ए सी होगा। अच्छा यहाँ देखो BC/2 है और यहाँ से कितना है? -3BC/2। माइनस 3BC/2। 3BC/2, तो कितना बचेगा बच्चे? -BC। -BC बचेगा। और आप इसके लिए फॉर्मूला पढ़े हो, इसको लिख सकते हो हाफ ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, c माइनस ए का स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC इंटीजर लेना है बट नॉट साइमल्टेनियसली इक्वल। सबको इक्वल नहीं ले सकते हो, 2 को इक्वल ले सकते हो बच्चे, तीनों को इक्वल नहीं ले सकते हो। तो इसको मिनिमम होने के लिए कंडीशन ये है कि आप जो 2 लोगे, 2 को सेम रख लो और एक को एक ज्यादा रखो, तभी तो डिफरेंस कम होगा। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या अप्लाई करना होगा बताओ? ABC अगर इंटीजर है, मान लो आपने B और C को 2 ले लिया और A को 1 ले लो, ताकि डिफरेंस जो है 1 ही रहे। लेकिन अगर मान लो ये इंटीजर आपने 5 पे ले गए तो डिफरेंस बढ़ जाएगा बच्चे। किसी 2 को सेम रख लिया, मान लो A और B को 1 रख दिया और इसको 2 रख दो, तीनों को सेम तो ले नहीं सकते हैं। आई बात समझ में? यस सर। तो यहाँ पे हो जाएगा √हाफ। A और B को 1 ले लिया तो ये खत्म हो गया, 0 हो गया। B और C का डिफरेंस में यहाँ पे आएगा 1 आएगा और C और A के डिफरेंस में भी ये 1 आएगा, तो ये आंसर 1 आ जाएगा बच्चे। क्लियर? अगर तीनों अनइक्वल रहता तो क्या होता है आंसर? तब क्या लेना पड़ता? तीनों डिफरेंट इंटीजर्स जो कि एक एक के डिफरेंस में हो। हाँ, 1 के डिफरेंस पे लेते। ये पिछले बार के एडवांस में आया था,
ये पहले आया था, पिछले बार के एडवांस में यही आया था कि एबीसी जो है तीनों अनइक्वल हैं, तब मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी। क्लियर बेटा? Yes, sir. अब इस तरह का क्वेश्चन देखो, इसमें ये है ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज सेड टू बी यूनिमॉडुलर जब उसका मॉडुलस 1 होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यूनिमॉडुलर तब बोल रहे हैं जब उसकी मॉडुलस 1 है। Z1 Z2 are two complex number such that ये दिया हुआ कि Z1 minus 2 Z2 upon 2 minus Z1 Z2 bar is unimodular। unimodular का क्या मतलब बताया? मॉडुलस 1। Yes, sir. एंड ये भी दिया हुआ है कि Z2 is not unimodular। then point Z1 lies on ऑप्शन दिया हुआ सर्किल ऑफ रेडियस टू सर्किल ऑफ रेडियस रूट 2 स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। Z1 के बारे में बताना है बच्चे, जब ये यूनिमॉडुलर है और Z2 इज नॉट यूनिमॉडुलर। ट्राई कीजिए। यूनिमॉडुलर है तो इसकी मॉडुलस 1 करो बच्चे। A circle of radius 2. सर्किल ऑफ रेडियस 2। गुड। Z1 minus 2 Z2 2 minus Z1 Z2 बार इसकी मॉडुलस 1 है। अंजलि, अंजलि अंजलि नहीं है क्या क्लास में? मौलिक, यस सर। तुम लोग बोलते नहीं हो आजकल, बना नहीं रहे हो क्वेश्चन। फास्ट बनाया करो बच्चे। ओके सर।
देखो ये यूनी मॉडलर है तो इसकी मॉडलस 1 हो गई। मॉड की प्रॉपर्टी से ये Z1 माइनस 2 Z2 इसका मॉड, और नीचे वाले का मॉड आएगा इसको इधर ले गए, ऐसे लिख दिया बच्चे। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो ताकि कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सको। Z bar equals to mod Z square. हाँ, मॉड जेड स्क्वायर होता है जेड इंटू जेड बार, तो इसका यूज किया Z1 माइनस 2 Z2 इंटू इसका कंजुगेट में आएगा Z1 बार माइनस 2 Z2 बार इज इक्वल टू 2 माइनस Z1 Z2 बार, और इसके कंजुगेट में आएगा 2 का तो 2 ही रह गया, ये Z1 बार और इसका कंजुगेट Z2 हो जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई करोगे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मॉड Z1 स्क्वायर आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 मॉड Z2 स्क्वायर आएगा, माइनस 2 Z2 Z1 बार माइनस 2 Z1 Z2 बार इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4 माइनस 2 Z1 Z2 बार माइनस 2 Z1 बार Z2 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर आएगा। तो ये दोनों टर्म इससे कैंसिल हो जाएंगे बच्चे, और ये आ गया यहाँ पे इसमें और इसमें मॉड Z1 स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस मॉड Z2 स्क्वायर होगा, फिर इसको इधर ले आके माइनस 4 कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस मॉड Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो Z1 के मॉड का स्क्वायर माइनस 4, 1 माइनस मॉड Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा, एज मॉड Z2 इज नॉट इक्वल टू 1। Z2 यूनी मॉडलर नहीं है, यानी ये ब्रैकेट 0 नहीं होगा। दिस इंप्लाइज Z1 के मॉड का स्क्वायर 4 के बराबर, तो Z1 का मॉड 2 हो जाएगा। तो लोकस ऑफ Z1 इज सर्किल सेंटर एट origin. origin रेडियस 2 हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना? Yes, sir. गुड। उसके बाद एक है क्वेश्चन, Z1 का मॉड Z2 का मॉड से लेके Zn का मॉड, सबका मॉड 1 है, तो ये रिजल्ट याद भी रखते हैं। प्रूव दैट Z1 प्लस Z2 से लेके Zn का जो मॉड होता है वो 1 बाई Z1 1 बाई Z2 से लेके 1 बाई Zn का मॉड होता है। इन सब का मॉड अगर 1 है तो ये प्रूफ करना है बच्चे। Okay, sir. हो गया? Yes, sir. गुड। सबका मॉड 1 है, जैसे मान लो ये देखो Z1 का मॉड 1 है तो आप इसको लिख सकते हो Z1 के मॉड का स्क्वायर 1, यानी Z1 बार 1 के बराबर होगा। तो यहां से आप बता सकते हो Z1 बार 1 बाई Z1 के बराबर होगा।
सिमिलरली Z2 बार भी जो होगा 1/Z2 के बराबर होगा, Z3 बार भी 1/Z3 के बराबर होगा, और Zn बार भी 1/Zn के बराबर होगा। सबको जब आप ऐड करोगे तो Z1 Z2 बार Zn बार इज इक्वल टू 1/Z1 से लेके 1/Zn आ जाएगा। बोलो बच्चे। यस सर। Yes, sir. दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो उनका मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों सेम होगा। यस सर। तो हम क्या किए, दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया। अब कंजुगेट की प्रॉपर्टी से जो ये अलग अलग कंजुगेट है, ये पूरे का कंजुगेट हो गया। जैसे पूरे का रहता है तो अलग अलग होता है, तो अलग अलग है तो ये पूरे का हो गया। यस ऐसे सर। लिख सकते हैं। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि जेड का मॉड लो या उसके कंजुगेट का मॉड लो, दोनों सेम होता सर। है। तो इससे क्या लिख सकते हैं इसको, इसका मॉड इज इक्वल टू 1/Z1 1/Z2 से लेके 1/Zn का मॉड लिख यस सकते सर। हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, Z1 का मॉड 1 है, Z2 का मॉड 2 है, Z3 का मॉड 3 है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉड लैम्डा है। तो फाइंड Z2 Z3 4 Z1 Z3 प्लस 9 Z1 Z2 इसका मॉड इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। Sir, 6 lambda. 6 लैम्डा, वेरी गुड। यहाँ पे Z1 का मॉड 1 है तो Z1 बार हो जाएगा 1/Z1। यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा Z2 बार 4/Z2 आ जाएगा, और Z3 बार आ जाएगा 9/Z3 आएगा। वहां पे इससे पहले क्वेश्चन में सबकी मॉडुलस 1 थी, यहाँ पे मॉडुलस अलग अलग है। तो यहाँ पे भी ऐड किया तो Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार इज इक्वल टू, इसको जब ऐड करोगे तो नीचे आएगा Z1 Z2 Z3, यहाँ पे हो जाएगा ये 1/Z1 है, ये है, ठीक है ना। तो यस यहाँ पे सर। यहाँ पे आएगा Z2 Z3, फिर 4Z1 Z3 प्लस 9Z1 Z2 आएगा। यस सर। Yes, sir. दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो दोनों का मॉडुलस बराबर होगा। यस इसका सर। मॉडुलस मतलब ऊपर वाले का मॉडुलस डिवाइड बाई नीचे वाले का मॉडुलस, नीचे वाले का मॉडुलस होगा तो ये अलग अलग हो जाएगा। Yes, होगा। sir. अगले स्टेप में ये पूरे का कंजुगेट आ जाएगा, उसके बाद आप ये लिख पाओगे इसको, इसका मॉड इज इक्वल टू Z2 Z3 4Z1 Z3 9Z1 Z2 इसका मॉड, और नीचे में आ गया Z1 का मॉड, Z2 का मॉड, Z3 का मॉड।
तो यहां से कंक्लूजन ड्रॉ करोगे Z2 Z3 4 Z1 Z3 9 Z1 Z2 इसका मॉड इज इक्वल टू ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये लैम्डा है, तो 6 लैम्डा के बराबर हो जाएगा। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मोर देन वन चॉइस का एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट है। Z1 है A प्लस आयोटा B, Z2 है C प्लस आयोटा D। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Z1 Z2 दोनों का मॉड 1 है, साथ में कह रहा है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार 0 है, और ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किया गया W1 A प्लस आयोटा C, W2 डिफाइन किया गया है B प्लस आयोटा D। कह रहा सेटिस्फाइज, पहला ऑप्शन है W1 का मॉड 1 के बराबर, W2 का मॉड 1 के बराबर, रियल पार्ट ऑफ W1 W2 बार इज 0। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ये दिया हुआ है और आपको ये चेक करना है बच्चे, मोर देन वन चॉइस का क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है ना। Yes, sir. और सेकंड क्वेश्चन दे देता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर एक अल्फा है और एक है 1 बाई अल्फा बार, लाइज ऑन सर्किल x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस सर्किल पे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस सर्किल पे है। इस सर्किल का सेंटर है x नॉट वाई नॉट रेडियस r है, और इस सर्किल का सेंटर है x नॉट वाई नॉट रेडियस 2r है। ये समझ में आया? Yes, sir. और इफ दिया हुआ है कि z जो है, z नॉट जो है वो है x नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट है, satisfies the equation to z नॉट के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 2, देन अल्फा का मॉड इज इक्वल टू, ऑप्शन है 1 बाई रूट 2, 1 बाई 2, 1 बाई रूट 2, सॉरी 1 बाई रूट 7, 1 बाई 3 है। अच्छा, इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है बच्चे, जरा ध्यान से देखिएगा। अल्फा इस सर्किल पे, इस सर्किल की इक्वेशन को क्या लिख सकता है बताओ? सेंटर है x नॉट वाई नॉट रेडियस r है, तो ऐसे लिख सकता है z माइनस जेड नॉट का मॉड इज इक्वल टू r। Sir. ये देखो, इसका मतलब ही होता है कि z का लोकस एक सर्किल है जिसका सेंटर है जेड नॉट रेडियस है r, यही जेड नॉट है। देखो x नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट, और दूसरे वाले को कोई क्या लिख सकता है? z माइनस जेड नॉट का मॉड इज इक्वल टू, बोलो 2R. 2R. 2r। Yes, sir. सिंपल सी बात है कि अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो इस सर्किल पे है, 1 बाई अल्फा बार इस पे है,
जहां पे ये वाला रिलेशन दिया हुआ है तो अल्फा का मॉड बताना है। तो ये दो क्वेश्चन, ये सिंगल चॉइस है और ये मोर देन वन चॉइस है। ये दोनों आप ट्राई कीजिए, 5 मिनट का समय देता हूँ। सर पहले वाले में तीनों करेक्ट आ रहे हैं। वेरी गुड, बीसी। तीनों आ जाएंगे, एबीसी आ जाएंगे। वेरी गुड। यस सर, यही आ रहा है। कोई नहीं, सारे लोग 5 मिनट ट्राई कर लो, 5 मिनट के बाद डिस्कस कर लूंगा।
बना या नहीं? बोलो बच्चे। दलीशा, सर पहले वाला तो बन गया, तीनों अच्छा ऑप्शन आ गए, लेकिन अभी दूसरा वाला कर रही हूँ। तब तक सेवंथ का सॉल्यूशन सबको बता दूं। Z1 का मॉड ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट आएगा, ये दोनों 1 1 है, और रियल पार्ट ऑफ, पहले ये Z1 Z2 बार की बात करें। Z1 है a प्लस आयोटा बी, और ये है c माइनस आयोटा डी, तो AC प्लस BD प्लस आयोटा के साथ BC माइनस AD आएगा। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार ये 0 है बच्चे, इसका मतलब है AC प्लस BD 0 है। एक रिलेशन ये और एक रिलेशन ये आ गया। AC प्लस BD 0 है, तो यहां से आप कह सकते हो कि AC इज इक्वल टू माइनस BD, और इसको आप लिख सकते हो A बाई डी इज इक्वल टू माइनस B बाई C लिख सकते हो, है ना? यस सर। अब ये देखो रेशियो प्रॉपर्टी से ये जो वैल्यू आएगी, इसका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, जरा देख लें। ये आप ये प्रॉपर्टी जानते हो बच्चे, जैसे हाफ इज इक्वल टू 2/4 है, हाफ इज इक्वल टू 2/4 है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके रूट करो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करो, ऊपर में √5 आएगा, नीचे में √20 आएगा। ये भी अभी भी 1/2 ही रहेगा बच्चे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। मतलब हमारे पास ये होता है, या तो आप इसको लैम्डा मान के बनाओ, या सीधे प्रॉपर्टी यूज कर लो कि इसके रूट का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल होगा, और दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो ये 1 हो जाता है बच्चे। तो यहाँ से ए की वैल्यू डी के बराबर आ जाएगी, और सी की वैल्यू माइनस बी के बराबर होगी। आई बात समझ में? यस सर। आप ऐसा भी कर सकते थे कि ए और बी की वैल्यू सी और डी के टर्म में रख के यहां से भी कर सकते थे बच्चे, लैम्डा ला सकते थे। तो अब क्या है, जैसे W1 का मॉड की बात करें, W1 का जो मॉड होगा √A² प्लस C² होगा, और C की वैल्यू माइनस B के बराबर है, तो ये A² प्लस B² हो गया, विच इज इक्वल टू 1 दिए हुए कंडीशन से। और W2 का जो मॉड आएगा वो होगा B² प्लस D², और यहां आप देख सकते हो B की वैल्यू माइनस C है, या D की वैल्यू A रख दो, तब भी ये आ जाएगा B² प्लस A² विच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चे।
अब अगर हम W1 W2 बार की बात करें, W1 है A प्लस आयोटा C और ये है B माइनस आयोटा D। तो इसका जो रियल पार्ट होगा, W1 W2 बार का रियल पार्ट निकाल के देखो इसका, तो इसका रियल पार्ट आएगा AB आएगा प्लस CD आएगा, हाँ या ना? यस सर। आप C की जगह माइनस B रख दो, D की जगह A रख दो। C की जगह माइनस B रख दो, D की जगह A रख दो, तब ये वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चे। तो ये तीनों आ जाएगा इसमें। आई बात समझ में? सर सर नेक्स्ट वाले का 1/√7 आ रहा है। वेरी गुड। एक मिनट जरा नाम देख लें, कौन बताया? आदित्य भास्कर। वेरी गुड। ये IIT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे। अल्फा इस सर्किल पे है, 1/अल्फा बार इस सर्किल पे है और ये रिलेशन दिया हुआ है, तो अल्फा के मॉड की वैल्यू बतानी है। ये देखिए, Z माइनस Z0 का मॉड इज इक्वल टू R है। अल्फा इस पे होने के चलते अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। अल्फा सर्किल पे सेटिस्फाई करेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो ताकि प्रॉपर्टी अप्लाई कर सको। मॉड जेड स्क्वायर होता है जेड इंटू जेड बार, उसका यूज किया बच्चे। यहां से अल्फा अल्फा बार हो गया मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस मॉड जेड नॉट स्क्वायर होगा माइनस अल्फा बार जेड नॉट होगा माइनस जेड नॉट बार अल्फा होगा इज इक्वल टू R स्क्वायर। एक रिलेशन ये आ गया। सेकंड रिलेशन है जेड माइनस जेड नॉट का मॉड इज इक्वल टू 2R है और इस सर्किल पे 1/अल्फा बार है, तो 1/अल्फा बार इसको सेटिस्फाई करेगा बच्चे। और हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा बार जेड नॉट इसका मॉड, और नीचे में आएगा अल्फा बार का मॉड इज इक्वल टू 2R। तो 1 माइनस अल्फा बार जेड नॉट का मॉड, अच्छा अल्फा का मॉड बोलो या अल्फा बार का मॉड बोलो एक ही आएगा, तो ये अल्फा का मॉड इंटू 2R हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर करने से क्या आएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू इसका कंजुगेट आएगा, और यहाँ पे अल्फा के मॉड का स्क्वायर इंटू 4R स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस दिस माइनस अल्फा जेड नॉट बार प्लस अल्फा के मॉड का स्क्वायर मॉड जेड नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 4R स्क्वायर। ये सेकंड रिलेशन आ गया बच्चे, ठीक है ना? और थर्ड रिलेशन हमारे पास है ट्वाइस जेड नॉट के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है। ये थर्ड रिलेशन है। इस दोनों रिलेशन से देखो, अगर हम मान लो फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दे तो ये दोनों टर्म खत्म हो जाएंगे, होंगे ना? फर्स्ट माइनस सेकंड गिव्स, तो क्या होगा इसमें, अल्फा के मॉड का स्क्वायर मॉड जेड नॉट स्क्वायर ये वाला, ये आ जाएगा -1 माइनस अल्फा के मॉड का स्क्वायर जेड नॉट के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर में से ये माइनस कर रहे हो तो R स्क्वायर कॉमन लेके 1 माइनस 4 अल्फा के मॉड का स्क्वायर, ठीक है ना?
जेड नॉट के मॉड स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है बच्चे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा के मॉड का स्क्वायर -1 और जेड नॉट के मॉड का स्क्वायर कॉमन ले लिया अगर, या माइनस जेड नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये अल्फा के मॉड का स्क्वायर -1 आएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 - 4 अल्फा के मॉड का स्क्वायर, और अल्फा के मॉड का स्क्वायर -1 कॉमन ले लिए, तो 1 - मॉड जेड नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 - 4 अल्फा के मॉड का स्क्वायर। इसकी वैल्यू रख देते हैं बच्चे, ये हो गया अल्फा के मॉड का स्क्वायर -1, 1 माइनस इसके मॉड स्क्वायर की वैल्यू हो गई आर स्क्वायर बाई 2 + 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 - 4 अल्फा के मॉड का स्क्वायर। ये 1 कैंसिल होगा बच्चे, ठीक है, ये माइनस को इसमें एडजस्ट कर दिया, ये आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 - 4 अल्फा के मॉड का स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 - अल्फा के मॉड का स्क्वायर हो गया 2 - 8 अल्फा के मॉड का स्क्वायर, तो 7 अल्फा के मॉड का स्क्वायर 1 हो गया, तो अल्फा का मॉड आ जाएगा 1/√7 आ जाएगा। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। यस सर। कुछ नहीं करना, बस वो उसको सेटिस्फाई कराना है, प्रॉपर्टी यूज करना है। मॉड जेड स्क्वायर होता है जेड इंटू जेड बार, 3 रिलेशन दिया हुआ था, उसमें से ये वाला हटा के हमने अल्फा के मॉड की वैल्यू निकाल ली। ध्यान रहेगा। अब देखो कुछ बच्चे क्लास छोड़ के निकल चुके हैं, उनको क्या घाटा होने वाला वो मैं बता रहा हूँ। एक इसमें एक थ्योरम है रोटेशन का थ्योरम, वो डिस्कस करने जा रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखो बच्चे, यहाँ पे Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पे Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों का मान लो कि ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, मान लो दोनों का डिस्टेंस R है, मतलब जो Z1 का मॉडुलस है वही Z2 का मॉडुलस है। मान लो ये वाला एंगल जो है थीटा है और ये वाला एंगल अल्फा है। Z1 इस वेक्टर की इक्विवेलेंट है, Z2 इस वेक्टर की इक्विवेलेंट है। बताओ Z1 को कैसे लिखें, बताओगे जरा। Z1 को लिखने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? r e⁻θ। वेरी गुड, r e⁻θ मॉडुलस चाहिए, आर्गुमेंट चाहिए। और Z2 को क्या लिखोगे? r e⁻θ + अल्फा। वेरी गुड, तो Z2 हो गया r e⁻θ इंटू e⁻θα। इसका नाम Z1 है, ये e⁻θα है, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। फिगर को बनाए तो जरा ये ध्यान से समझो, Z1 बोले या ये वेक्टर बोले एक ही बात समझना। देखो Z1 में जैसे ही आपने इससे मल्टीप्लाई किया है ना, आपको Z2 मिला है। हम अब ये बात बोलेंगे, Z1 में जैसे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वेक्टर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर जाएगा, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम, और हमको Z2 मिल जाएगा।
इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हो, Z2 e टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा इज इक्वल टू Z1। इस Z2 में जैसे e टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई करते हो तो ये अल्फा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम। प्लस अल्फा मतलब एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन, और माइनस अल्फा मतलब क्लॉकवाइज में Clockwise. रोटेशन। बस ध्यान रखना, आफ्टर रोटेशन मैग्नीट्यूड सेम की बात हो रही है। आफ्टर रोटेशन मैग्नीट्यूड इज सेम। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है बच्चे। मान लो ये वाला लेंथ सेम है और ये एंगल अल्फा है। आपको अल्फा Z1 Z2 Z3 को रिलेट करना है, तो देखो कैसे करेंगे। ये कौन सा वेक्टर लिख के बताओगे जरा? Z2 माइनस Z1। इसमें जैसे e टू द पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? कितने से रोटेट Z करेगा? alpha. अल्फा से रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम, और हमको ये वाला मिल जाएगा। और इसका नाम क्या है? Z3 minus Z1. Z3 माइनस Z1 मिल जाएगा बच्चे। आई बात समझ में? Yes, जब भी sir. आफ्टर रोटेशन मैग्नीट्यूड सेम हो ना तो ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो। हम बाद में बात करेंगे कि आफ्टर रोटेशन मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा तब कैसे हम करते हैं। अच्छा, आपको ये भी याद होगा कि आयोटा की मॉडुलस 1 होती है और आर्गुमेंट होती है π/2 होती Yes, है। sir. Yes, sir. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब होता है कि आप e टू द पावर आयोटा π/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो क्या होगा? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, सपोज करो ये Z है, ये वाला है, आपने इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो इसका इफेक्ट क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। मतलब 90 डिग्री से रोटेट कर जाएगा ये। और यहाँ पे जो आपको मिल जाएगा वो आयोटा Z मिल जाएगा। ये समझ में आ गया? यस सर। और माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करने का क्या इफेक्ट होगा? बस सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। नहीं नहीं, सीधे आप बोलोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा 90 डिग्री से। यस सर। एंड आफ्टर रोटेशन मैग्नीट्यूड सेम होगी। आफ्टर रोटेशन मैग्नीट्यूड सेम होगी। ठीक है ना? Yes, sir. तो अगर लिखा हुआ है if Z1, Z2, Z3 are vertices of an equilateral triangle in argand plane, तो प्रूव दैट, ये रिजल्ट याद भी रखते हैं, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 माइनस Z3 Z1 इज इक्वल टू 0, या इक्वल ऐसे कर लो। ये रिलेशन होता है बच्चे। अगर Z1 Z2 Z3 वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर्गन प्लेन में होंगे तो ये रिलेशन होगा। कैसे? देखो जरा, ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है तीनों लेंथ बराबर और एंगल कितना? 60 डिग्री। इतने से भी बात बन जाएगा कि ये दोनों का लेंथ बराबर है, ये एंगल 60 डिग्री है, तब भी बात बन जाएगी। यस सर। ये 60 और ये दोनों लेंथ बराबर है, तब बात बन जाएगी ना? यस सर। ये देखो, ये लेंथ बराबर है, बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो देखो कैसे रिलेट कर रहे हैं। ये वाला वेक्टर हो गया Z3 माइनस Z2 हो गया। इसमें जैसे ही टू द पावर आयोटा π/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 60 डिग्री से रोटेट कर गया और यहाँ आ गया, Z1 माइनस Z2 पे आ गया।
आई बात समझ में? सर यस सर। इसको इधर ले आए और इसको क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 लिख सकते हैं। सर हाफ को इधर लाने के बाद स्क्वायर कर दो, होगा। सर हाफ को इधर लाके दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो इसके स्क्वायर में आएगा z1 माइनस z2 का स्क्वायर, नीचे z3 माइनस z2 का स्क्वायर, -2 टाइम्स वाला टर्म ये वाला आएगा, और क्या आएगा, प्लस बोलो 1/4 यस आएगा, 3/4 इधर चल जाएगा, तो 1/4 प्लस 3/4 1 हो जाएगा। तो जब एलसीएम लोगे तो ये z1 माइनस z2 का स्क्वायर माइनस z1 माइनस z2 z3 माइनस z2 प्लस z3 माइनस z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। सर ओपन करोगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा भाई, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर बन जाएगा z1 z2 z2 z3 z3 z1। इस रिजल्ट को याद रखना है, ठीक है। कभी भी z1 z2 z3 वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये याद रखना है। यहाँ पे नोट करके ये भी बात, इफ वन वर्टेक्स इज एट ओरिजिन है, से z3 0 पे है मान लो, तब क्या रिलेशन हो जाएगा, z3 अगर 0 हो गया z1 तो स्क्वायर रिलेशन प्लस आ z2 जाएगा स्क्वायर इक्वल्स टू z1 z2। z1 z2। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, z1 बाई z2 प्लस z2 बाई z1 इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो, दोनों चलता है। कभी आपके पास ये रिलेशन दिया रहेगा ना, कहेगा कि z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहां से क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, z3 ओरिजिन पे है। ओरिजिन, आप कहोगे कि ओरिजिन, हाँ ओरिजिन z1 z2 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। Yes, इसी sir. में अगर मान लो कि इसका सेंट्रॉइड अगर मान लो कि z0 है तो ये आ जाएगा 3z0 स्क्वायर आ जाएगा। z0 अगर मान लो इसका सेंट्रॉइड है तो z0 कितने के बराबर होगा, सेंट्रॉइड का z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3 होगा। Yes, sir. दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 9z0 स्क्वायर कितने के बराबर आ गया, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। Yes, sir. बोल, अब ये बताओ, अभी हम प्रूफ कर चुके हैं कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है यहाँ पे। Yes, sir. अगर ये x है तो ये भी x है, Yes, sir. तो ये x है ये x है, तो राइट साइड में कितना हो गया, 3x x की वैल्यू कितनी, 3z0 स्क्वायर। वही लिखा है देखो, ये x है ये x है, इसकी वैल्यू 3z0 स्क्वायर। आई बात समझ में? Yes, sir. यहां तक रिवाइज कीजिए, क्लियर? Sir. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जितना बताया है ना बस रिवाइज करते जाइए, बाकी जो पुराने टेस्ट के हिसाब से आ रहा है उसको बनाइए आप। सर हाँ सर वो मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे आज आपको। हाँ भेजा था, लेट से भेजा ना। ऐसा है ना, एक क्वेश्चन ये देखो, जैसे ये वाला तुम्हारा है ना, क्या था, 1/1 प्लस एक्स है, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, Yes, sir. 4/1 प्लस एक्स का पावर 4 है, ऐसे एन टर्म्स है, Yes, है ना। sir. तो एक बात बताओ, जब इसको यहाँ पे अगर 1 माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, 1 minus x upon 1 minus x square. फिर इसको इसके साथ क्लब कर लेना, इसको इसके साथ क्लब कर लेना, Okay, sir. ठीक है।
तो ये नीचे में 1 माइनस एक्स का पावर 4 आएगा, वो इसके साथ क्लब होगा और ऐसे आगे बढ़ते चले जाना। ओके सर। आई बात समझ में? यस सर। बाकी कल देखते हैं बेटा, कल क्लास की शुरुआत में ही याद दिलाना। ओके सर। एक बार और ट्राई कर लो अपने ग्रुप में, किसी को दे के देखो कि किसी से बनता है या नहीं बनता है, जो भी तुम्हारे फ्रेंड सब हैं। ओके सर। ओके थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके।